प्रभा पाल की जब बात आती है तो खुलकर संघर्ष करने में जाने जाती हैं। कई बार आप जेल भी गई हैं महिलाओं के सम्मान में। समाज का डर नहीं लगता है जो समाज के लोग महिलाओं को संकुचित रखना चाहते हैं या ताने देने का काम करते हैं? तो मुझे डर नहीं लगता। और फिर अगर अपने समाज की महिलाओं को जागृत करने के लिए, उनके सम्मान के लिए मुझे एक बार के हजारों बार जेल जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी, मैं उससे पीछे नहीं हटूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। कि प्रभा पाल जी, आरक्षण भले ही आप लोगों को मिल जाता है लेकिन सियासत तो आपके पति लोग ही करते हैं। प्रधान बन रही है महिलाएं, वो खुद अपने हाथ में कमान ले रही हैं। रही बात मेरे निडर होने की, तो जहाँ आप जैसे तात्या टोपे वहाँ रानी लक्ष्मीबाई को डरने की क्या जरूरत है। राजा भैया पाल, और आज झांसी में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। निडर महिला है और निडर अपनी आवाज़ से आज तमाम महिलाओं की आवाज़ बनी हुई है। बुंदेलखंड में प्रभा पाल के नाम से जानी जाती हैं। स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया पाल जी, आपके चैनल के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिव्यू जाता है, बहुत ही आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे समाज में आप जैसे पत्रकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने साथ चैनल बुलाने। आप बुंदेलखंड से आती हैं जहाँ पर वीरों की भूमि झांसी की रानी है और ये झांसी की रानी वीरांगनाओं की धरती है। ये तो महिलाओं के लिए किस प्रकार से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगी? आप देखती हैं आए दिन महिलाओं पर जो अन्याय अत्याचार होता है, महिलाएं खुल करके अपनी आवाज़ भी नहीं रख पाती हैं जब उन्हें न्याय की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहती हूँ, मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का वो समाज है। मैं जिस सरजमी से आती हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई की वो सरजमी है। मेरे अंदर एक वीरांगना का खून है और मैं अपने देश की सभी वीरांगनाओं से, सभी बहनों से, सभी माताओं से ये कहना चाहूँगी कि उन हर एक महिला में एक वीरांगना है। जो महिला एक पुरुष को जन्म दे सकती है, वो ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकती, बस उसे अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। अगर वो अपनी शक्ति पहचान लेती है तो वो किसी भी पुरुष की मोहताज नहीं है। जो एक मनुष्य को एक जीवन दे सकती है, उसे पैदा कर सकती है, तो उसे तो दुनिया में सब कुछ करना चाहिए। पाली, तो महिलाओं को इतना कमज़ोर क्यों समझा जाता है कि उन्हें घर की 4 दीवारों के अंदर बंद करके रखा जाता है? हम आपको एक चीज़ बताना चाहें, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो महिलाओं को कभी कमज़ोर नहीं समझती है। हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वप्रथम महिलाएं पूजनी रही हैं। हमारे जो देश की संस्कृति है भारत, उसमें ये कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ देवता भी वास नहीं करते। ये तो बीच में थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा आया, बाह्य आक्रमण हुए हमारे देश पे। हम लोगों को ये कहा जाता है कि महिलाएं हम समाज की इज्जत है। उस इज्जत को बचाने के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने लगे कि उन्हें अंदर घर की 4 दीवारी में रखा जाए ताकि बाहरी आक्रमण जो होते थे उनसे बचने के लिए। लेकिन हमारी संस्कृति में कभी भी महिलाओं को कमज़ोर नहीं कहा गया है। हम हमेशा पूजने गए हैं। हमारे जो ईश्वर रहे हैं, चाहे वो देखिए आप राधा श्याम, सीता राम, ठीक है, तो कभी भी हमारे यहाँ महिलाओं को पीछे नहीं रखा गया। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन अब महिलाएं फिर बराबर से सामने आ रही हैं। प्रभा पाल की जब बात आती है तो खुलकर संघर्ष करने में जाने जाती हैं। कई बार आप जेल भी गई हैं महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी आपने। तो जब ये जेल जाना होता है, जब संघर्ष आप करती हैं, तो आपको समाज का डर नहीं लगता है जो समाज के लोग महिलाओं को संकुचित रखना चाहते हैं या ताने देने का काम करते हैं? राजा भैया जी, इस मामले में मैं बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार करती हूँ। मुझे मेरा परिवार, मुझे आप जैसे स्ट्रॉन्ग भाई, मेरे समाज का बैकअप इतना मिला है कि मुझे कभी डर नहीं लगा। और पुलिस से तो मुझे वैसे नहीं डर लगता, क्योंकि पुलिस में तो मेरा आप जानते हैं परिवार ही है। मैं खुद पुलिस खानदान से आती हूँ, हाँ जी, तो मुझे डर नहीं लगता। और फिर अगर अपने समाज की महिलाओं को जागृत करने के लिए, उनके सम्मान के लिए मुझे एक बार के हजारों बार जेल जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगी, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगी, मुझे कोई डर नहीं लगता। प्रभा पाल जी, एक सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सियासत से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में पूजा पाल जैसी एक विधायक है। महिलाओं को कभी भी सियासत की तरफ देखा ही नहीं जा रहा है। आखिर कब महिलाएं भी विधायक बनेंगी और MP बनेंगी पाल बघेल समाज में? क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा जो समाज है ना, पाल बघेल धनगढ़िया धनगर महासमाज, इसमें एक्चुअल में अभी हमारे जो भाई हैं ना, वही स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो बहनों का नंबर थोड़ा धीरे धीरे आएगा, लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने टच में, मेरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी महिलाएं मेरे टच में हैं वो सारी महिलाएं आगे आएँ। मैं जितनी भी बहनें मुझसे किसी भी तरह का गाइडेंस मांगती हैं वो आगे आएँ, और समाज में अब तो गवर्नमेंट आगे चल के 35% का आरक्षण भी देना चाहती। तो अभी हम प्रधान बनाते थे, अब जिला पंचायत बनाएंगे, अब विधायक बनाएंगे, आगे चल के सांसद का भी नंबर आएगा। और लेकिन प्रभा पाल जी, आरक्षण भले ही आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन सियासत तो आपके पति लोग ही करते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आज आप प्रधानी की बात करें तो पहले एक एरा था, अगर 5 साल पहले, 10 साल पहले देखा जाए तो प्रधान पत्नी के नाम पे बनते थे, प्रधानी करते थे पुरुष। लेकिन अब जो बीच में एरा आ रहा, अब जो प्रधान बन रही है महिलाएं, वो खुद अपने हाथ में कमान ले रही हैं। हम जिस समारोह में हैं, प्रत्यक्ष उसमें उदाहरण आप खुद ही जान रहे हैं। मिसेस दयावती पाल जी रही हैं, जिला पंचायत सदस्य रहीं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। तो ऐसे धीरे धीरे करके निकलेंगी, और ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं, अगर कुछ महिलाओं के पति विधायक बनेंगे तो कुछ महिलाएं भी विधायक बनेंगी, प्योरली ऐसा नहीं होगा। तो प्रभा पाल जी कब दौड़ेंगी विधानसभा में? स्ट्रगल कर रही हूँ, बाकी आप लोगों का सहयोग, हमारे समाज जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। प्रभा पाल जी, पाल बघेल समाज इस समय पूरे देश में अपने अधिकारों के लिए सड़क पर घूम रहा है। जाति की जनगणना नहीं हो पा रही है। यदि जाति की जनगणना होता है तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए भाई साहब, ऐसा है, सड़क पे घूमते घूमते आज आप देख रहे हैं ना कि 4 महत्वपूर्ण पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आपका उभरता हुआ संगठन जो है वो अपना दल के रूप में, चारों पार्टियों में पाल समाज को प्रमुखता दी गई है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रकाश पाल जी, ठीक है, बीएसपी में आपको विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिले हैं। अपना दल में माननीय राजकुमार पाल जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिले हैं, और समाजवादी पार्टी भी माननीय राजा राम पाल जी को कोई जिम्मेदारी वाला पद देगी। तो हम पीछे नहीं हैं। अगर हम सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टियां हमें कंसीडर कर रही हैं। ये इस चीज़ का गवाह है कि अगर आप मेहनत करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे तो परिणाम मिलेगा, कुछ ना कुछ परिणाम आपको मिलेगा। और हम सड़कों से उतर के आज पदों पे आए हैं, कल को विधायक और सांसद भी बनेंगे। प्रभा पाल जी, इतनी निडर होकर आप कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, मंचों पर दौड़ती हैं, आप कभी कभी ताने भी मिलते होंगे आपको? देखिए, कहते हैं ना कि जब तक आपकी सफलता चरम पे नहीं पहुंचती, जब तक आपको पीछे से बैक खींचने वाले लोग नहीं मिलते। अगर आपको कोई कमेंट कर रहा है, ताना कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, इट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और रही बात मेरे निडर होने की, तो जहां आप जैसे तात्या टोपे, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई को डरने की क्या ज़रूरत है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बुंदेलखंड से पाल बघेल समाज की समाज सेविका प्रभा पाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। एक निडर महिला होकर के आप भी स्वतंत्र जिंदगी जिए और अपने घर की महिलाओं को निकालें, उन्हें प्रभा पाल बनाएं, उन्हें पूजा पाल बनाएं, उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई की तरह जीना सिखाएं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। इस खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ, जनपद झांसी मोट। मैरिज गार्डन देंगे, साउथ इंडिया में जो फेमस फूड है, हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिज़ाइन है जी, और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और एसी रूम्स अवेलेबल हैं। खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा, जब भी खाइए अच्छा खाइए। पंडोखर से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम।